हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ES 2015, जिसको हम लोग ECMAScript 6 भी बोलते हैं, और इसको हम लोग कुछ लोग जो है जावास्क्रिप्ट 6 भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेट और कॉन्स्ट के बारे में। लेट बेसिकली हम लोग वेरिएबल्स जब डिफाइन करते हैं तो हम लोग वहाँ पर लेट यूज़ कर सकते हैं, और कॉन्स्ट जब भी हम लोगों को कांस्टेंट डिफाइन करना होता है तभी हम लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ES6 एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। तो सबसे पहले ये जो फ़ोल्डर है ये मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में लूँगा, और यहाँ पर दोस्तों मैं एक पेज बनाऊँगा। तो इसका जो नाम है उसको देता हूँ let.js, और जो भी कोड है मैं इस let.js में राइट करूँगा और इसको मैं रन करूँगा। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, लेट और कॉन्स्ट ये जो दोनों कीवर्ड हैं ये ES6 में ऐड हुए हैं, और इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो जो लेट जो है दोस्तों, इसको बेसिकली इसके अंदर ब्लॉक स्कोपिंग है। इसका मतलब है पर्टिकुलर जब भी आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे उस ब्लॉक में ही आपका इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके बाहर अगर करेंगे दोस्तों तो आपको एरर आएगा। जबकि पहले जो हम लोग वैर यूज़ करते थे उसमें ऐसा नहीं होता था। एक बार वैर डिफाइन करने के बाद हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते थे, बट जो लेट वाला जो कीवर्ड है इसमें इन लोगों ने बेसिकली इसके अंदर ब्लॉक स्कोप है, तो आप जिसके अंदर है उसी के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो एग्जांपल से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, और ये जो है पहले मैं एक वैर यूज़ करता हूँ। तो वैर एक्स इज इक्वल टू 2 किया मैंने, और यहाँ पर दोस्तों मैंने एक कंडीशन डाला, इफ़ एक्स जो है अगर 2 होगा, इफ़ एक्स ट्रिपल इक्वल टू 2, अगर ऐसा होता है सो मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा लेट, और इसके अंदर मैंने बोला y इज इक्वल टू 4। तो y जो है उसको मैंने 4 बोल दिया। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा दोस्तों, कंसोल डॉट लॉग, और मुझे y को कंसोल करना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, यहाँ पर मैंने लेट यूज़ किया, और ये जो y है इसको मैं जो इफ़ कंडीशन है उसके बाहर में इसको प्रिंट करने वाला हूँ। सो दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो जो कोड है उसको रन करने के लिए दोस्तों मैं Node.js का यूज़ करूँगा। मैंने Node.js ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसके लिए मुझे पहले जो मेरा टर्मिनल है मैं उसको ओपन करूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सेम फोल्डर में हूँ। मुझे let.js जो फाइल दिख रहा है इसको रन करने के लिए मैं node let.js लिखूँगा, और जैसे ही मैं रन करूँगा आपको यहाँ पर दोस्तों एरर दिख जाएगा। जो एरर है वो आ रहा है y इज़ नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर y इज़ नॉट डिफाइंड। ये इसलिए आया दोस्तों क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब हम लोग लेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो उसका ब्लॉक लेवल स्कोपिंग होता है। इसका मतलब ये जो लेट है ये सिर्फ इसके अंदर ही यूज़ होगा, इसके बाहर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए दोस्तों डायरेक्ट जो एरर आ रहा है रेफरेंस एरर y इज़ नॉट डिफाइंड। अगर सपोज दोस्तों मैं यहाँ पर वैर कर देता फॉर एग्जांपल, और अगर मैं इसको वापस से फिर रन करता, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे वैल्यू मिला 4, क्योंकि जब मैंने वैर यूज़ किया तो ये मुझे 4 दे रहा है। क्योंकि वैर जो है बेसिकली उसका ब्लॉक लेवल स्कोपिंग नहीं था, तो उसको हम लोग ईजिली बाहर भी एक्सेस कर सकते थे। बट जैसे मैं यहाँ पे लेट करता हूँ मुझे एरर आता है, क्योंकि जो लेट है उसका ब्लॉक लेवल स्कोपिंग है, तो इसी के अंदर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हुआ एक एग्जाम्पल लेट का। इसी तरह से मैं आपको एक अनदर एग्जाम्पल देता हूँ। सो लेट से मेरे पास एक फॉर लूप है, और जो फॉर लूप है यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, इंडेक्स इज लेस देन, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 5 इंडेक्स प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग जो है इंडेक्स दे देता हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप लगाया, इंडेक्स 0, इंडेक्स इज लेस देन 5, इंडेक्स प्लस प्लस, कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स। तो ये क्या करेगा, 0 से 4 तक प्रिंट करेगा, क्योंकि 5 से लेस है। तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ। तो पहले तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा लेट था इसको मैं वैर कर देता हूँ, अदरवाइज वो एरर आएगा और मैं आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये जो आउटपुट है 0 1 2 3 4, ये बेसिकली क्योंकि लेस देन 5 है, तो यहाँ लेस देन 5 होने की वजह से मुझे 0 1 2 3 4 यहाँ पर मिल रहा है, और ये जो 4 है तो ऊपर वाले का आउटपुट है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा मैंने आप देख सकते हैं फॉर लूप यूज़ करना। सपोज अगर मुझे इंडेक्स में यहाँ पर भी कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, तो मैंने लूप के बाहर भी कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स कर दिया, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा आप देखिए एरर आ गया, रेफरेंस एरर, इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब दोस्तों कि जो इंडेक्स है वो बेसिकली मैं लूप के बाहर यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने लेट कीवर्ड का यूज़ करके डिफाइन किया हुआ है।
तो इसको भी मैं बाहर यूज़ नहीं करता हूँ। अगर मैं बाहर यूज़ करूँगा तो मुझे एरर आएगा, जिस तरह से एरर आ रहा है। लेकिन सपोज अगर मैं यहाँ पर लेट यूज़ करता तो फिर क्या होता, हम लोग इसको देखते हैं। तो अगर मैं अगर मैं वैर यूज़ करता तो मुझे जो वैल्यू है वो आ जाती, इसका मतलब लास्ट वैल्यू मुझे मिलता, तो वो मुझे मिला यहाँ पर 5। तो इस तरह से जब भी हम लोग अगर लेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो हम लोगों को एरर आएगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा आप हमेशा लेट यूज़ करो, इसलिए क्योंकि उसके अंदर ब्लॉक लेवल स्कोपिंग है, और अगर आपको कोई भी एरर आता है तो आप इजीली उसको देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा यहाँ पर एरर है। अदरवाइज सपोज आपको उसकी वैल्यू मिलेगा तो मे भी दोस्तों आपको बहुत ही प्रॉब्लम आए डीबग करने में या पता लगाने में कि एग्जैक्ट एरर कहाँ पर है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा आप हमेशा जो है लेट कीवर्ड यूज़ करो, क्योंकि इसका जो स्कोपिंग है वो ब्लॉक लेवल है। तो आपको ईजिली अगर कुछ एरर भी आता है, अगर आप वो सेम वेरिएबल जो है बाहर एक्सेस करोगे तो एरर आपको मिलेगा और आप समझ जाओगे कि कहाँ पर एरर है और आप उसको फिक्स कर दोगे। तो इस तरह से हम लोग लेट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे इसके अंदर हम लोग कॉन्स्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों जो कांस्टेंट है बेसिकली हम लोग अगर कभी भी हम लोगों को कांस्टेंट डिफाइन करना है, सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट के लिए सबसे पहले तो हम लोग कॉन्स्ट लिखते हैं और सपोज मुझे पाई की वैल्यू डिफाइन करना है, मैंने यहाँ पे 3.14 कर दिया। तो ये जो मैंने कॉन्स्ट मतलब जिसकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं करने वाले हैं, सिंपल नाम से ही लग रहा है कांस्टेंट है मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो एक बार डिफाइन कर दिया वही होगा। और सपोज अगर इसको कॉल करना है तो मैं console.log और यहाँ पर पाई जो है वो कंसोल कर दूंगा, और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मैं वापस से नोड और इस बार मैंने नया फाइल बनाया const.js, तो देखिए यहाँ पर 3.14 आ गया। तो दोस्तों कांस्टेंट हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हम लोग वैल्यू को नहीं चेंज करने वाले हों, जब भी हम लोगों को लगे कि हम लोगों को वापस से उसको रीअसाइन नहीं करना है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों ये तो हुआ एक एग्जांपल। अभी मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ जिसमें अगर सपोज मैं ये जो कांस्टेंट है मैं वापस से डिफाइन करता हूँ। सपोज मैंने पाई बोला 2 ये वाला और मैं इसको रन करूंगा तो मुझे एरर आएगा, सिंपल क्योंकि असाइनमेंट हम लोग वापस से उसको रीअसाइन नहीं कर सकते। एक बार कांस्टेंट डिफाइन कर दिया तो उसको हम लोग वापस से असाइन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है, फॉर एग्जांपल आप अगर डेटाबेस यूज़ कर रहे हो और उसका यूज़र नेम पासवर्ड ये सारी डिटेल्स आपको रखना है तो आप कांस्टेंट डिफाइन करो, उसमें डाल लो। जो आपको लग रहा है कि मेरे को बार बार इसको जो है जो रीअसाइन नहीं करना है, एक बार जो डिफाइन कर दिया बस वो ग्लोबली लेवल पे जहाँ भी करना है आप कर सकते हो और उसको फिर यूज़ कर सकते हो। नो सपोज अगर मेरे पास कांस्टेंट होता तो फॉर एग्जांपल ये तो दोस्तों मेरा नॉर्मल है। नो सपोज अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट होता, तो अगर मैंने एक कांस्टेंट बनाया x और ये बेसिकली मेरा ऑब्जेक्ट है, तो जैसा मैंने बताया मैं वापस से डिफाइन नहीं कर सकता, इसका मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ करेगा तो पहले तो मैं ये पुराने वाले एरर को निकाल देता हूँ। ऐसा कुछ करूँगा तो मुझे एरर आएगा, देखिए आइडेंटिफायर एक्स इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, क्योंकि मैंने यहाँ कर दिया है। लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट ऐसे डिफाइन करेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू डालना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ x.name और यहाँ पर मैंने नेम के अंदर डाल दिया हर्ष, तो दोस्तों ये मैं कर सकता हूँ। सॉरी मैं कॉन्स्ट यूज़ नहीं करूँगा, x.name इज इक्वल टू हर्ष, और अगर मैं यहाँ पर console.log x करता हूँ तो बेसिकली मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं जैसे ही रन करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम हर्ष आ गया। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ x.name करता तो मुझे कंसोल में हर्ष आ जाता। तो कांस्टेंट जो होगा अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर हम लोग की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मल्टीपल डालना है मल्टीपल डाल दो। अगर आपको x.name को सपोज अगर हर्ष है और अभी मुझे हर्ष नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर रमेश करना है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं वापस से इस कांस्टेंट को जो मेरा मेन वेरिएबल है इसको मैं वापस से डिफाइन नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे एरर आएगा। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसा 2 लिखा, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था, तो मुझे एरर आएगा। बट एक बार मैंने ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, इसके अंदर अगर मुझे की वैल्यू वगैरह डालना है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो दोस्तों जब भी हम लोग, आपने मोस्ट ऑफ द टाइम नोटिस किया होगा जब भी हम लोग एंगुलर नोड रिएक्ट ये सब यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मॉड्यूल जो होते हैं जिसको हम लोग इंक्लूड करते हैं वहाँ पर भी हम लोग कॉन्स्टेंट ही यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। सो इस तरह से दोस्तों जब भी आपको कांस्टेंट डिफाइन करना है आप कर सकते हैं, और ये 6 में ऐड हुआ है और आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।